ऐसा तो नहीं कहीं कुछ प्रमुख ऑफिसरों का ईगो हमारे जम्मू कश्मीर के जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनकी वापसी में वो रास्ता में कोई रोड़े का काम कर रहा है इसमें? और क्यों आज तक इन दो राज्यों को छोड़ के ना आज को परमिशन दी गई, ना को गाड़ी अरेंज की, ना को आने जाने का रास्ता तय किया गया वहाँ पे? इसमें एक्सपीडिट कीजिए जरा। आने वाले 10-15 दिन बड़े सेंसिटिव हैं चूँकि कोरोना अपनी पीक पर है और शायद 10-15 दिन के बाद कोरोना निकल भी जाएगा और ये जैसे जितने भी वर्कर्स हैं जो बाहर जो सस्पेंडेड लोग हैं सभी को वापस आने की भी अनुमति दी गई है। और जाहिर है कि इनमें से कोई ना कोई 0.1% भी कोई ना कोई इन्फेक्शन लेके कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चोरी छुपे जाने अनजाने में कोई ना कोई आएगा। तो आप खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, मैं इनको अपील करना चाहूँगा कि आने वाले दिन थोड़ा सतर्क और सजग रहें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं कि जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं वो सीधा अपने क्षेत्रों में अपने एरियाज़ में जाके होम क्वारंटाइन करेंगे। जो रेड जोन से जो आने वाले लोग हैं ये थोड़े दिन अपने लखनपुर या किसी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन का स्टैट्यूटरी क्वारंटाइन जिसे कहते हैं वो क्वारंटाइन करके फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाने दिए जाएंगे। और मेरी बात का यकीन रखें, अव्वल तो 2 या 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी लोकेशन जिनमें 4 या फिर 5 दिन, अगले 5 दिन तक पूरे जम्मू कश्मीर के जो स्ट्रैंडेड रेजिडेंट्स हैं जितने भी वो अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने क्षेत्रों में आपको मिलेंगे और इनकी सबकी प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाएगी। आपने इतनी पेशेंस, इतने सब्र के साथ ये पिछला महीना 1.5 महीना काटा है, 1-2-3 दिन। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना आग्रह है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के, बिना सरकार की दी हुई मुफ्त गाड़ी के, बिना वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का एनओसी लिए बिना अपने क्षेत्रों से, अपने इलाके से मत निकलें। दूसरा जो एक सवाल पुट किया मैंने आप में, मैं बता दूं यहाँ कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी अपील करूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपकी लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मुश्किल दौर को बड़े एक अच्छे अंदाज के साथ निकाला है। लेकिन एक सवाल पुट करना चाहूँगा कि अगर पंजाब और हिमाचल 2 के 3 दिन में खाली हो सकता है तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, ये भी तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये क्यों? ऐसा तो नहीं कहीं कुछ प्रमुख ऑफिसरों का ईगो हमारे जम्मू कश्मीर के जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनकी वापसी में को रास्ता में कोई रोड़े का काम कर रहा है इसमें एक डिटेल इंक्वायरी कीजिए आप। और क्यों आज तक इन दो राज्यों को छोड़ के ना आज को परमिशन दी गई, ना को गाड़ी अरेंज की, ना को आने जाने का रास्ता तय किया गया वहाँ पे? इसमें एक्सपीडिट कीजिए ज़रा। इतना लेट करना मुझे लगता नहीं अच्छा होगा। ये एक कोहेसिवनेस, क्लैरिटी होना सरकार के और सरकार के विभिन्न अंगों में और सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन में होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और ये आज की जिसे कहते हैं प्रमुखतः तौर पर मांग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले की अगर आप बात करें या जो जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो लोग पूरे देश भर में बैठे हुए हैं उनकी बात करें, मैं आपको बता दूं कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मैं आपके माध्यम में ले आऊँ कि जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया है इस जनहित याचिका में, जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जम्मू कश्मीर के या बाकी स्टेट्स के जो दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं उनको वापस आने के लिए उनका जो खर्चा होगा उसका पूरा जो भार उसका खर्चे का, उसका पूरा जो फाइनेंशियल जो उसका पूरा एक एम्बिट होगा उसका, वो 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकारें इसमें बियर करेंगी। इसमें डिपेंड करेगा बसों के साथ लोग लाने, इसमें डिपेंड करेगा रेलगाड़ियों के साथ लोग लाने। तो ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी की बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर मोहर लग गई। जितने भी लोग हैं भाई, कुछ अगर आगे हैं तो वो स्वयंभू खुद ही अपने तौर पे जल्द से जल्द परमिशन लेके उनको घर जाने की थोड़ा जल्दी थी।